अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आमिर सवेर चैनल के साथ खुश आमदेद। मैं हूँ आमिर सवेर और आज इस्लाम के बेहतरीन स्कॉलर मुफ्ती तारिक मसूद साहब के बयान जो है बैंक और जो सूद के मुतालिक है, उनका जो टाइटल है वो बैंक और सूद है, तो उसके मुतालिक मैं आपको जो है ना ये मसाइल की जो वीडियो है ये आपको वॉच कराऊंगा और इसके ऊपर तबसरा भी हम करेंगे। तो आज से पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि इस वीडियो का जो ओरिजिनल लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप ओरिजिनल लिंक पर जाकर भी इस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। तो आइए इस बयान को जो बैंक और सूद के मुतालिक है तो इस वीडियो को हम वॉच करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ैतून टीवी, बदलें जिंदगी। कल मेरा बैंक जाना हुआ किसी काम से, तो वो बार बार कहने लगे चाय मंगवाएं, चाय मंगवाएं, चाय मंगवाएं। मैंने कहा नहीं भाई, चाय नहीं मंगवाएं, मैं तो चाय वैसे भी नहीं पीता। तो उन्होंने कहा असल में इस वजह से नहीं पी रहे कि बैंक की है ना। मैंने कहा जी इस वजह से, वैसे भी नहीं पी रहा लेकिन इस वजह से भी नहीं पी रहा कि बैंक की है। क्यों भाई, पाबंदी लगाई है ना अल्लाह ने। बैंक अब यहाँ इश्काल दर इश्काल, लोग कहते हैं तो सारा पैसा ही बैंकों से आ रहा है, फिर सब कुछ ही हराम हो जाना चाहिए। ये बात खूब याद रखें, बैंक में दो किस्म के अमाउंट होते हैं। एक तो वो अकाउंट होते हैं जो आप लोगों ने, मैंने और आपने खोले हुए हों, रखे हुए हों, उसमें पैसे, वो हलाल बचतों से लोगों ने पैसे रखे होते हैं, समझ रहे हैं। उस पे जो बैंक सूद देता है आपको, वो हराम रकम होती है, समझ रहे हैं। इसी तरह बैंक में हराम रकम का रेशो बहुत थोड़ा होता है। बैंक जब लोगों को कर्ज देता है वो भी हलाल हैं। कंपनियां, लोग कहते हैं ना, तो जितनी कंपनियां चल रही हैं सब बैंकों से कर्जा लेके चल रही हैं। तो वो जो बैंकों से उन्होंने कर्जा लिया है वो रकमें हलाल थी, वो हराम नहीं है, वो सूद की रकमें नहीं है। सूद वो रकम होगी जो ये कंपनियां बैंक को देंगी, समझ में आ रही है बात। वो 2%, 3% होती हैं, तो वो सूद की रकम हराम होती है। उस रकम से जो कुछ खरीदा जाएगा या कंपनी बनाई जाएगी या जहां वो इन्वेस्ट किया जाएगा, वो आमदन क्या होगी, हराम होगी। तो कंपनियां जो बैंक से कर्जा लेके प्रोडक्ट बनाती हैं वो प्रोडक्ट हराम नहीं होती, इस वजह से कि वो लोगों की हलाल रकमें बैंक उठा के उनको दे देता है। अलबत्ता कंपनी के लिए बैंक से कर्जा लेना बहरहाल हराम है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूद लेने वाले पर, सूद देने वाले पर, सूदी लेन देन में गवाह बनने वाले पर और सूदी मामलात को लिखने वाले पर, चारों पर लानत फरमाई है। तो ये चूंकि लानती अमल है, गुनाह जरूर है, मगर इसमें हराम रकम कौन सी होती है, हलाल कौन सी होती है, इसको मिक्स नहीं करना चाहिए। लोग कहते हैं ये तो हर आदमी सूद खा रहा है, बचना मुमकिन नहीं है। क्यों मुमकिन नहीं है भाई? तो फिर सवाल पैदा हो गया कि फिर जो बैंक वाले चाय पिलाते हैं वो भी तो ज़्यादातर हलाल रकमें हैं, वो भी हलाल होनी चाहिए। वो हलाल इसलिए नहीं है कि वो बैंक वाला चाय अपने पैसों से पिला रहा होता है, तो चूंकि उसकी जॉब जायज़ नहीं है, जॉब जायज़ नहीं है, तो जॉब के एवज में जो तनख्वाह मिलेगी, अगरचे वो तनख्वाह हलाल पैसों से होगी, बैंक मुश्तरका अकाउंट में से उठा के पैसे देता है ना उसको, तो वो हलाल रकम बैंक पैसे दे रहा है, मगर देख जिस काम के एवज में रहा है वो काम क्या है, गलत। किसी भी पैसे के हराम होने की दो वजह होती हैं, थोड़े थोड़े मसाइल भी सीख लेना। हराम दो वजह होती हैं, एक ये कि काम जायज़ ना हो, और एक ये कि काम तो जायज़ है मगर आपको तनख्वाह हराम पैसों से दी जा रही है। अब मैं इसकी एक मिसाल से बात समझा के फिर अपने असल मौजू की तरफ आता हूँ। देखो, एक आदमी ने चोरी की, चोरी का अमल हराम है ना। इस चोरी के बदले में जिसके लिए चोरी की, उसने इसको अपने हलाल पैसों में से, खून पसीने की कमाई में से 50 रुपए पकड़ा दिए। किस खुशी में पकड़ा है कि तुमने मेरे लिए क्या किया है, चोरी की है। तो चोर के लिए ये पैसे हलाल होंगे? नहीं, क्योंकि वो पैसे तो हलाल पैसों में से दे रहा है, मगर काम जो चोर ने किया
वो गलत किया। तो गलत काम के बदले में जो पैसे मिल रहे हैं, चाहे वो हलाल पैसे ही हों, चोर के लिए क्या बन जाएंगे? वो हराम। जब चोर की मिल्कियत में आ गए तो अब सबके लिए हराम हो गए। समझ रहे हैं? और एक ये है कि चोर ने कहीं से 50 रुपए चुराए, अब चोर ने किसी के जिम्मे काम लगाया कि तुम मेरा ये काम कर दो जो हलाल काम है और मैं तुम्हें 50 रुपए दूंगा। अब चोर वही 50 रुपए उठा के आपको दे रहा है, तो ये भी आपके लिए क्या है? हराम है, क्योंकि काम तो आप जायज कर रहे हैं, लेकिन जो पैसे थे ना चोर के पास, वो पैसे क्या थे? हराम के थे। समझ रहे हैं? अगर हलाल और हराम मिक्स हो जाए, मसलन एक आदमी चोर भी है और कुछ जायज काम भी करता है, गड्ढे भी खोदता है, कुआं भी खोदता है, तो 50 रुपए हराम के आए और इधर से 50 रुपए हलाल के आए, या और भी पैसे हलाल के आए, मिक्स कर दिए। फिर वो चोर कह रहा है कि आप मेरे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाएं, मैं आपको तनख्वाह दूंगा। आपने चोर के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया, तो ट्यूशन तो पढ़ाना जायज़ है ना, चाहे चोर का बच्चा हो, क्या ख्याल है, या डाकू का बच्चा हो, बल्कि सवाब है, हो सकता है ये बच्चा आपकी ट्यूशन की वजह से चोरी न करे। तो अब चोर ने उस रकम से उठा के आपको पैसे दे दिए, अब उसमें हलाल भी है और हराम भी, तो उसमें देखा जाएगा ज्यादा क्या है, इसकी सोर्स ऑफ इनकम ज्यादातर अगर हलाल है तो आपके लिए वो पैसे हलाल समझे जाएंगे। सोर्स ऑफ इनकम ज्यादातर हराम है तो आपके लिए वो पैसे हराम समझे जाएंगे। तो खैर, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जहाँ बैंक की बात आती है लोग एतराज करते हैं, अबे ये तो सारे सूद पे चल रहे हैं, ये चाय हराम हो गई, तनख्वाहें हलाल हैं, सबकी तनख्वाहें बैंक से जाते हैं। ये मौलवी लोग कहते हैं बैंक सूदी बैंक में जो जॉब करता हो उससे चाय पीना तो जायज़ नहीं है, लेकिन वैसे तनख्वाहें बैंकों से आ रही हैं, नोट स्टेट बैंक छाप रहा है, ये सब हलाल हो गया। वाह भाई वाह, गुड़ खाओ और गुलगुलों से परहेज करो, इस किस्म की मिसालें दी जाती हैं। तो एक बात याद रखो, ये जो मौलवी लोग हैं इसमें हर तरह के लोग होते हैं, लेकिन इतना मखंचू ना समझा करो मौलवियों को कि बिल्कुल ही फारिग होते हैं। ये लोग समझते हैं ये बिल्कुल अजीब सी मखलूक है, इनको बिल्कुल फॉलो नहीं करना चाहिए, ये ना दुनिया के ना आखिरत के। ऐसा नहीं है, इतने फारिग नहीं होते जितने आप समझते हैं, प्रोपेगेंडा है। ये थे हमारे मुफ्ती तारिक मसूद साहब, जो कि बैंक और सूद के ऊपर जो है ना एक वजाहत कर रहे थे कि कौन सा पैसा बैंक में जो है हलाल होता है और कौन सा पैसा जो है हराम होता है। तो उन्होंने सबसे पहले तो अपने बारे में बताया कि मैं एक दफ़ा बैंक गया तो उन्होंने मुझसे जो है ना चाय के बारे में पूछा, तो मैंने उनको जो है मना कर दिया। तो बैंक वाला ने मुझसे पूछा आप मतलब एक क्यों नहीं पीना चाहते? इसलिए नहीं पीना चाहते कि बैंक की। उन्होंने बोला हाँ इसलिए भी, और वैसे भी मेरा जो है ना दिल नहीं चाह रहा। तो उन्होंने आगे जो है ना उन्होंने उसकी जो है ना इसकी आगे वजाहत की कि बैंक की जो हम अल्लाह ने, क्योंकि इसके ऊपर उन्होंने ये बोला कि इसके ऊपर अल्लाह ने मुझे ऊपर जो है पाबंदियाँ लगाई हैं कि हम ये काम नहीं कर सकते। और इसके अलावा उन्होंने ये बोला कि बैंक के अंदर जो रकम लोगों की जो है ना हलाल पैसे से रखी हुई होती है, अगर आप वो रकम लेते हैं तो वो रकम जो है ना वो हराम नहीं है। मतलब रकम के ऊपर आप जो उसको वापस बैंक को लुटाएंगे, वापस उसके महीने के ऊपर जो उसकी इंस्टॉलमेंट होती है उसको आप जो बैंक को जो वापस किस्त करेंगे उसको, और जो सूद अदा करेंगे, वो जो है ना वो रकम हराम कहलाएगी। तो कंपनियां भी, बहुत सारी कंपनियां होती हैं जो है वो लोगों से बैंक से जो है ना वो पैसे लेकर वो कंपनियां खोलती हैं और वो अपनी जो है ना वो एक प्रोडक्ट बनाती हैं। तो वो प्रोडक्ट जो होगी वो जो है ना वो हराम नहीं खिलाएगी, वो प्रोडक्ट जो है ना वो हलाल खिलाएगी। और उसके ऊपर जो कंपनी जो है ना उसके मद में बैंक से जो उन्होंने जो है ना वो लिया हुआ है, कर्जा लिया हुआ, उसके ऊपर जो कंपनी उसके ऊपर प्रॉफिट अदा करेगी वो हराम खिलाएगा। तो उसके बाद उन्होंने एक इस तरह भी एक मिसाल दी कि एक चोर होता है, वो जो है ना एक किसी के लिए वो चोरी करता है, तो वो जो है ना अगर किसी शख्स के लिए चोरी करता है, वो चोरी का माल ले जाके जो है ना उसको देता है, और वो शख्स उसको हलाल पैसों से उसके जो है ना उस काम की मजदूरी जो है, वो जो चोरी करने की मजदूरी है, वो उसको दे देता है। और वो जो दिए उसने हलाल के पैसों से, लेकिन वो काम जो किया था वो गलत था।
मतलब है कि वो उसने चोरी करके उसको दिए थे, वो गलत काम के पैसे, वो हलाल के पैसे दे दिए, तो वो जो है ना वो उसकी इनकम जो है ना वो आराम नहीं खिलाएगी। और वो चोर, अगर आप किसी के घर जाके, एक उस्ताद है वो, अगर वो चोर जो है ना के घर वो उसके बच्चों को पढ़ाने जाता है तो तो उसको उसकी सोर्स ऑफ इनकम देखी जाएगी कि चोर अगर एक अलग से भी एक हलाल काम भी कर रहा है, उसमें से भी उसकी इनकम आ रही है, और साथ वो एक वो हराम भी काम कर रहा है, मतलब चोरी का भी काम कर रहा है, गलत काम भी कर रहा है, वो भी पैसे काम आ रहा है, तो उसमें वो सोर्स ऑफ इनकम देखी जाएगी कि उसके अंदर हलाल ज़्यादा है या हराम ज़्यादा है। तो अगर उसकी इनकम में जो है ना हलाल के पैसे ज़्यादा हैं तो वो उसकी जो है ना वो सोर्स ऑफ इनकम जो है वो उस्ताद की सोर्स ऑफ इनकम हलाल समझी जाएगी। अगर वो उसके यहाँ, जिसके यहाँ वो पढ़ा रहा है, जो चोर है, वो अगर उसको रकम उठा के देता है, उसकी सोर्स ऑफ इनकम ज़्यादातर हराम है, तो उस टीचर की भी जो है ना जो उसको आमदनी मिलेगी तो वो उसको बच्चे के पढ़ाने के सिलसिले में तो वो भी आराम खिलाएगी। तो ये वो बैंक और सूद के मुतालिक जो है ना ये मसाइल जो है ना अपने बता रहे थे। तो इस वीडियो का हम यहीं पे अपना जो है ना इख्तिताम पजीर करते हैं। तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और लाइक और शेयर भी करें, और बेल आइकॉन को भी ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हमारी अपकमिंग वीडियो आपको मिलती रहे। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त, फ़ी अमान अल्लाह।